नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मोदी सरकार के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक सर्वेलेंस सरकार है। आपके बेडरूम में घुसना चाहती है, आपके घर के अंदर घुसना चाहती है। पेगासस आपने देखा था, पेगासस का इस्तेमाल किस तरीके से ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं या कुछ जजेस हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उनके फोन में पेगासस डालने की कोशिश की गई थी और ये जानने की कोशिश की गई थी कि भाई वो व्यक्ति किससे बात कर रहा है, कहाँ जाता है, क्या करता है। लेकिन अब तो एक राष्ट्रव्यापी सर्वेलेंस मॉडल ऐसा लगता है कि सरकार लेकर आने वाली है। आपको दिखाते हैं एक ऐप जिसका नाम है संचार साथी। ये ऐप है, संचार साथी इसका नाम है, और सरकार ये कह रही है कि जितने भी स्मार्टफोन्स हैं, अब जो नए स्मार्टफोन्स अगर आप लेंगे तो उन स्मार्टफोन्स में जितनी भी फोन कंपनीज हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो, चाहे Xiaomi हो, उन सब को ये कहा गया है कि आप संचार साथी पहले से इसमें आप प्रीलोड कर देंगे। यानी कि जब आप फोन खरीदेंगे तो उसमें आपको संचार साथी अपलोडेड मिलेगा। यानी कि आप किसको मैसेज भेज रहे हैं, आप किससे क्या बात कर रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, ये संचार साथी इसका ट्रैक रखेगा, इसको ट्रैक करेगा। और इसका क्या बोला जा रहा है सरकार की तरफ से? सरकार ने कहा है कि ये एक सेफ्टी ऐप है। मान लीजिए जैसे कि आपका फोन खो गया, तो फोन खो गया क्योंकि सरकार ने यह भी कहा कि संचार साथी ऐप के जरिए, क्योंकि ये जनवरी में लॉन्च किया गया था, तो इससे मदद कितनी मिली है? 7 लाख जो फोन्स गायब हो गए थे या खो गए थे, उन फोन्स को रिकवर करने की मदद इस ऐप से मिली। उसके बाद 50,000 फोन्स खाली खोए हुए वो अक्टूबर में मिले हैं। ये रॉयटर्स की खबर के हवाले से मैं ये आपको बता रही हूं, और अब एक स्क्रीनशॉट आपको इस खबर का बताती हूं जो टेलीग्राफ में है, और इस समय सोशल मीडिया पर भी इसका काफी ट्रेंड करने लगा है ये सब्जेक्ट कि गवर्नमेंट इन योर फोन, यानी कि आपके फोन के अंदर ही सरकार घुसने वाली है। इंडिया ऑर्डर्स मोबाइल्स टू बी प्री लोडेड विद संचार साथी ऐप फॉर साइबर सेफ्टी। अब ये साइबर सेफ्टी कहां से होगा ये किसी को पता नहीं है। The telecom ministry has privately asked smartphone makers to preload every new device with the state-owned cyber security app संचार साथी। एक गवर्नमेंट ऑर्डर है जो कि रॉयटर्स ने देखा है। वो गवर्नमेंट ऑर्डर अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर की गई है। और ये ऑर्डर 28 नवंबर का है बताया जा रहा है, जिसमें कि जितनी भी फोन कंपनीज है उनको 90 दिन का समय दिया गया है कि आप इसको प्री इंस्टॉल कर लीजिए अपने सारे नए फोन्स में। और उसको यूजर्स, जो मोबाइल फोन यूजर है, वो उसको डिसेबल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो फोन के अंदर होगा। फॉर डिवाइसेस ऑलरेडी इन द सप्लाई चेन, द ऑर्डर रिक्वायर्स मैन्युफैक्चरर्स टू पुश द ऐप टू फोन्स वाया सॉफ्टवेयर अपडेट्स। यानी कि अगर हमने पहले से फोन खरीद लिया है और हमारे फोन में संचार साथी नहीं है, तो जितनी भी फोन कंपनीज हैं वो उसको ऐप और सॉफ्टवेयर अपडेट्स के माध्यम से उन सारे फोन्स में डालने की कोशिश करेंगी। अब जाहिर सी बात है कि एप्पल और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पहले से कोई थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन उनको पसंद नहीं था और इसको लेकर एक डायरेक्टिव था कि नहीं करेंगे। तो अब ये बताया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट ने ना एप्पल को, ना सैमसंग को, ना Xiaomi को, किसी को कंसल्ट नहीं किया, और ये एक यूनिलैटरल ऑर्डर सरकार लेकर आ रही है। और anonymous sources ने यही बताया है कि we are concerned because there was no consultation with the companies before the order was issued। अब ये कहा जा रहा है कि एक 14 से 17 डिजिट का नंबर, जिसको यूनिक IMEI नंबर कहा जाता है, वो इसमें डाला जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, एंड इट इज यूज्ड टू कट ऑफ नेटवर्क एक्सेस फॉर फोन्स रिपोर्टेड टू हैव स्टोलन। तो अब ये जो पूरा माध्यम सरकार क्रिएट करने की कोशिश कर रही है ये संचार साथी से, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार अब किस हद तक आपकी निगरानी करेगी। इसका संचार साथी का मतलब अगर आप प्रिवेसी से जोड़े तो उसका क्या मतलब है? क्या अब आपकी प्राइवेट निजी जिंदगी क्या पूरी खत्म हो गई है? अब सरकार पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। पहले जो दबा कुचा कंट्रोल था वो अब पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में आ गया। इसको आज समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल कमेंटेटर गिरीश जोशी जी हैं। गिरीश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और ये संचार साथी का के मायने क्या है? ये स्मार्टफोन जो हम लोग लेकर चलते हैं, अब हमारे फोन में हो सकता है संचार साथी ना हो, तो सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए हमारी जो फोन कंपनीज है वो इसको डाल देंगी। कर क्या सकता है अब कोई? इसका फ्लिप साइड क्या है सर? सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा डेंजर? जी।
नहीं नीलू जी, देखिए ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आ रही हैं दे आर लाइक टर्माइट, वो धीरे धीरे आपके लाइफ का पूरा जो कंट्रोल है वो कैसे ले रहे हैं। दिस इज अ वेरी लेट एंट्री, जो ये थोड़ा हाईलाइट हो गया संचार साथी। आप इसमें देखिए तो एक तो आपके कोरोना के वक्त 87% हैव रजिस्टर्ड देयर आधार कार्ड विद द कोरोना सर्टिफिकेट। तो ये रिकॉर्ड तो गवर्नमेंट के पास आ गया कि आधार में, और फिर उन्होंने फाइनल डोज का भी कंपल्सन किया था ताकि मालूम पड़े कि अभी तक कौन जिंदा है। तो दे हैव वन ऑफ द रिकॉर्ड। और ये तो क्योंकि हाईलाइट हुआ है, आप देखिए ऐसी 7 स्कीम्स हैं जो ऑलरेडी आपकी मोबाइल में लगी हुई हैं। एक तो न्यू आधार एप्लीकेशन जो इन्होंने लोड किया, उसमें ये बताया कि आप आधार जब भी दिखाओगे तो उसमें क्या आपको डिलीट करना है, क्या इंफॉर्मेशन रखनी है। मतलब दे इनकलकेट यू कि आप इसको जरूरी करें क्योंकि आपके फायदे का है। तो ये बता के इन लोगों ने इसको ये करा है। उसके बाद एक माई स्कीम भी है जिसमें आपके 2000 ऑनलाइन, आपने अगर अपने आप को रजिस्टर किया है तो आपकी स्कीम के कौन सी स्कीम के लिए आप एलिजिबल हो, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है, इसमें भी इन्होंने रजिस्टर करवाने को कहा है। फिर आप देखिए एक रेल वन, ऑलरेडी एक कंफर्म टिकट और ऐसी आईआरसीटीसी की बहुत साइटें रेलवे टिकट्स के लिए इंफॉर्मेशन के लिए चल रही थी, वो रेल वन इन्होंने चालू करके ये बताया कि भाई उसमें आपको टिकट बुक कर सकोगे, आपका कोच का डेस्टिनेशन, ये सब तो मिल ही रहा है, लेकिन दे आर प्राइवेट एप्लीकेशंस। अभी आप देखिए उसके बाद एक एड स्कीम है, उसके अंदर तो आपके मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपकी, आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, आपने क्रेडिट कार्ड में कितना पैसा इस्तेमाल किया, ये सारा इंफॉर्मेशन भी वो उसी एप्लीकेशन के थ्रू क्लब करके रख रहे हैं। फिर अभी आपने डीजी यात्रा की, अभी रेलवे वन हो गया गरीब आदमियों के लिए। फिर जो हवाई जहाज में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं उनके लिए आपने डीजी यात्रा, अपने डीजी यात्रा बना दी है। तो मेरे को एक वीआईपी मूवमेंट वहां पे मिलता है कि मेरे को सीधा ही मैं जा सकता हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। तो आइरिस जैसा सिस्टम है, मैं अपना बोर्डिंग कार्ड जैसे ही लोड करूंगा तो आई गेट एन डायरेक्ट एंट्री इनटू द एयरपोर्ट। तो आप देख लीजिए ऑल द सेक्टर्स ऑफ द कंट्री हैव बीन इनकलकेटेड टू गेट इन पुट इनटू ऑल देयर इंफॉर्मेशन। उसके बाद एक अभी आपका ये लास्ट में आ गया है साथी, संचार साथी, ये बता के कि आपके नाम पे कोई डुप्लीकेट फोन तो नहीं चल रहा है। हाउ इज दैट पॉसिबल? आप में मैं अगर मेरा सिम चोरी हो गया या मैं डुप्लीकेट लेता हूं तो वो आइडेंटिटी कार्ड नंबर चेंज हो जाता है, मेरे को नया आईडी मिलता है और मेरा वही नंबर फिर चालू हो जाता है। देन हाउ दैट डुप्लीकेट फोन्स आर गेटिंग इश्यूड? उसमें कोई मिसचीफ है? तो अगर सिस्टम्स आर ऑल देयर तो आपको ये नया सब इसमें डालने की क्या जरूरत है? उसी से आपका गवर्नमेंट का इंटेंशन पता चलता है। और अभी लास्ट में अभी दे आर गोइंग टू से उमंग। अभी उमंग में तो आपकी गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज में आपको हेल्प चाहिए तो आप उमंग में जाके कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप कौन सी फैसिलिटी ले रहे हो वो भी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड आ जाएगा। तो दे हैव कंट्रोल्ड योर फाइनेंस, योर मूवमेंट्स बाय ट्रेन, योर मूवमेंट्स बाय एयर। फिर आपके बैंक अकाउंट सारे जो हैं वो ऑलरेडी उनके पास आ गए हैं। अभी इसके अंदर आप देखिएगा कि ये जो सिस्टम्स हैं, अभी आप जैसे ये बोल रहे हैं कि संचार साथी आपको अगर कोई फ्रॉड कॉल आता है या स्पैम कॉल आता है तो आपको अलर्ट करेगा। दैट ट्रू कॉलर इज ऑलरेडी डूइंग। ट्रू कॉलर के पास आज भी 90 करोड़ कस्टमर्स हैं और वो इनिशियली तो फ्री सर्विस दे रहे थे। लेकिन इसका तो मतलब ये क्या सारी है? सिस्टम अगर देश के हर एक नागरिक के स्मार्टफोन में अगर ये संचार साथी डाल दिया जाएगा तो कितनी वल्नरेबल हो जाएगी जनता सरकार के हाथों, और तब तो सरकार जो भी चाहे नागरिकों के साथ कर सकती है, नागरिक बेचारा बेमौत मारा जाएगा। नहीं तो अभी जो आपको आईटी की नोटिस एआई जनरेटेड आ जाती हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेशंस। आपका सारा एक्सपेंसेस मॉनिटर हो रहा है और उसके बाद ऑटोमेटिक एआई जनरेटेड नोटिस आपको आ जाती है, फिर आपको जाना पड़ता है ऑफिस सेटलमेंट के लिए। अब इसमें देखिए ऐसा नहीं है, इन्होंने अपने आदमियों के लिए एक सेफ गार्ड भी रखा है। अभी आप देखिए कुछ दिन पहले इन्होंने एक जोआ मेल इंडिया का डेवलप्ड सॉफ्टवेयर चालू किया। ईमेल के पैरेलल एक जोआ मेल शुरू हुआ है और गवर्नमेंट ऑफिस को बोल दिया गया है कि यू विल शिफ्ट ऑन जोआ मेल। अब जोआ मेल पे आप शिफ्ट हो गए तो इसका मतलब यह है कि कॉमन पब्लिक का ही एक प्लेटफॉर्म पे रहेगा, बाकी इनकी जो इंटरनल जो सीक्रेसीज है वो जोआ में होगी, जिसमें आप किसको आने देते हो नहीं आने देते हो नहीं पता है। दे आर वर्किंग आउट वेरी स्मार्टली, लेकिन वो पब्लिक को कहां समझ में आ रहा है। तो ये देखिए कि उन्होंने मेल से अपनी सिक्योरिटी कर ली, कल अगर वो ऐसा कोई फोन पे भी कंपल्सन कर देंगे कि आप इसी कंपनी का फोन इस्तेमाल करोगे और उसी का इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे, वो शायद सेफ्टी में हो। पेगासिस में हम लोगों ने देख लिया कि वो सिर्फ खाली डिटेक्शन नहीं करते थे, दे वर आल्सो एबल टू एंटर द फोन
एंटर योर मेल आईडी, और उसके अंदर मेल भी वो पोस्ट कर सकते थे। तो दीज आर द थिंग्स विच गवर्नमेंट हैज, वो उनका क्या इस्तेमाल करना चाहती है, और रिलायबिलिटी नहीं है। दीज ऑल सिस्टम्स आर प्रिवेलेंट इन चाइना, अमेरिका, यूरोप, एवरीवेयर, लेकिन उसमें गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसे कॉल्स को फिल्टर करे। वो, और एक मैं किसी एक्सपर्ट से बात कर रहा था तो बोले व्हेन यू आर ट्रैवलिंग बाय उबर और ओला, तो उसमें आपको एक इमरजेंसी स्विच देते हैं एप्लीकेशन के साथ कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप स्विच दबाइए, तो वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी उबर को कि देयर इज समथिंग SOS फ्रॉम दिस कस्टमर। तो आप उतना ही सॉफ्टवेयर कर दो ना फोन में। अगर मेरे को लगेगा कि ये ब्लैंक कॉल है या फ्रॉड है, या मेरे को कोई डिजिटली अरेस्ट करने की बात कर रहा है, तो आई विल जस्ट प्रेस दैट इमरजेंसी कॉल। लेकिन वो नई फैसिलिटी देना चाहता है, इसी से इंटेंशंस क्लियर नहीं है। और उसी के साथ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं, व्हेन यू सेड आई वाज लुकिंग फॉर इट, 12 अक्टूबर का एक रिपोर्ट है रिपोर्टर्स कलेक्टिव का, ये यू शुड मेक एन एपिसोड ऑन दैट, कि 2016 में इलेक्शन कमिश्नर के पास एक सॉफ्टवेयर आया था, दैट वाज NERP, नेशनल एनरोलमेंट रोल प्यूरिफिकेशन सिस्टम। ये AI जनरेटेड जो था, वो पूरे इंडिया में एक ही साथ डुप्लीकेटेड इवन फोटोज आइडेंटिफाई करके निकालता था, EVI नंबर से भी निकालता था। और इन्हीं के रिपोर्टर ने, जब ये 2016 में था और इन्होंने एप्लीकेबल भी किया था, तो अभी के बिहार के इलेक्शन में जब इनके रिपोर्टर ने कलेक्टिव को पूछा, उसके वहां पे इलेक्शन कमिश्नर को, कि भाई आप लोगों ने इसको अप्लाई क्यों नहीं करा, तो ही थ्रेटन देम बाय टेलिंग, और वो उन्होंने लिखा है अपने रिपोर्ट में, ही सेड कि आचार संहिता लग गई है, यू बेटर बी केयरफुल बिफोर आस्किंग द क्वेश्चंस। तो ये स्कीम सारी अच्छी हैं, वो आदमियों को हेल्प भी करेंगी, लेकिन प्रॉब्लम इज के हाउ मच डू यू रिलाई ऑन द गवर्नमेंट्स इंटेग्रिटी। अगर इसको आपको मिसयूज करना है, या आपको कहीं एलिमिनेट करना है, या आपको कहीं परेशान करना है, तो एनीथिंग कैन बी पुट इनटू योर इंस्ट्रूमेंट्स एंड दिस कैन बी डन। सो आई थिंक सिस्टम्स आर गुड, लेकिन अगर उसका मिसयूज होता है तो उसकी गारंटी कौन देगा? दिस इज द मैटर ऑफ वरी। जी, लेकिन गिरीश जी, क्या आपको लगता है कि ये जो चीज है इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा? कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिनसे कि अब ऑलरेडी लोग कहने लगे हैं कि अब उम्मीद ज्यादा नहीं है, अब तो और देखिएगा डिक्टेटरशिप बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके CJI साहब ही हर चीज में सरकार को खुश करने वाला फैसला दे रहे हैं, तो आम नागरिक के लिए बचा क्या? तो ऐसे में अगर चैलेंज भी होता है तो उसमें कितनी रिलीफ मिल सकती है? क्योंकि आई एम श्योर पीपल विल गो टू द कोर्ट ऑन दिस। पीपल विल गो टू द कोर्ट। आपको भी तो जितने भी वीवीआईपी फोन्स में जितने भी पेगासिस लगा हुआ था, दे हैड गॉन टू द कोर्ट। उसमें क्या हुआ एक्चुअली, दैट पेगासिस इज ओनली सोल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और उसमें ये अंडरटेकिंग देना होता है कि आप लोग सिर्फ टेररिज्म के लिए उसको यूज करोगे। कहाँ यूज हुआ वो पता है, पीपल आर गिविंग द प्रूफ। आज अमेरिका में तो उस कंपनी पे SOS पे केस हुआ है, दे विल हैव टू गिव द रिपोर्ट। नोकिया एंड दीज पीपल विल गिव द रिपोर्ट कि भाई कहाँ पे हमको डाउट गया था आईफोन में। तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ऑल सिस्टम्स आर इन लाइन, ठीक है, लेकिन व्हाट हैपेंस व्हेन दैट इज मिसयूज्ड। पेगासिस में कितने निर्दोष लोगों को गलत मेल की वजह से जेल में कितने सालों तक रहना पड़ा, दैट इज द प्रूफ ऑन द ग्राउंड। तो ये सारी सिस्टम, ठीक है, दिक्कत ये है कि जब ऑलरेडी ऐसी एप्लीकेशंस आदमियों के पास हैं, वो यूज कर रहे हैं, तो ओनली इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट की अभी वो किसी प्राइवेट ऑपरेटर के हाथ में, उससे अच्छा बेहतर है लेट इट बी विद द गवर्नमेंट, सो एवरीथिंग कम्स इन। और अभी कोई सेक्टर बचा ही नहीं है। आपका एड सेक्टर भी उनके पास है, अकाउंट भी है, ट्रैवलिंग भी है, योर हेल्थ कार्ड इज ऑल्सो देयर। तो आप देखिए, पहले भी आयुष्मान कार्ड जो बना था उसमें यही था कि भाई आपका सारा डेटा रखा जाएगा, उसका सबसे बड़ा मिसयूज हुआ है। वो 5 लाख का इंश्योरेंस जो प्रधानमंत्री इंश्योरेंस स्कीम थी, उसमें भी वो पूरा, हम रोज पढ़ रहे हैं, हॉस्पिटल में मिसयूज हुआ। 6 करोड़ रुपया एक डॉक्टर लेके चला गया, नहीं जरूरत था उसको स्टंट बिठा दिया उसने। तो आई थिंक वो जब तक वो इंटेग्रिटी नहीं आएगी, आई थिंक दीज ऑल स्कीम्स आर नॉट गोइंग टू वर्क वेरी वेल, और पीपल विल अदरवाइज फाइंड आउट समथिंग कि भाई या तो ऐसा होगा कि जिस कंपनी का डाउट जाएगा वो कंपनी का फोन ही ज्यादा नहीं बिकेगा। सो अल्टीमेटली दिस विल अफेक्ट द मार्केट आल्सो। जी, एप्पल है, जैसे एप्पल हो गया, Xiaomi हो गया, इन लोगों ने अभी रिएक्ट नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है, जो टेलीग्राफ की स्टोरी है वो ये बता रही है कि उनसे कोई कंसल्टेशन नहीं किया गया, और थर्ड पार्टी जैसे एप्पल है, वो थर्ड पार्टी के इंस्टॉलेशंस को कभी बिलीव नहीं करती है, उनकी इंटरनल पॉलिसी ही अलग से डिफरेंट है। तो ऐसे में क्या लगता है कि ये जो फोन कंपनीज है कैसे रिएक्ट करेंगी? वो तो उनको लगेगा कि अगर बिजनेस पे धक्का लग रहा है, अब इसमें कंपटीशन होगी, तो कोई somebody will tell on the portal कि भाई इस फोन में मेरा ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, तो अभी काफी मार्केट को डिस्टर्ब करने के प्रोसीजर्स भी शुरू हो जाएंगे।
लेकिन जिसमें इंस्टॉल हो गया, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि 90 दिन में उनको आप जैसे ही उसको रिफ्रेश करोगे वो अगर अंदर आ जाता है, और कई ऐसी एप्लीकेशन होती है जो आप डिलीट नहीं कर सकते हो, तो आप उसको क्या करोगे? तो अल्टीमेटली दैट विल अफेक्ट द सेल्स ऑन द फोन। या फिर आप ढूंढना शुरू करोगे, या आप उसको क्रैक करवाने की कोशिश करोगे। तो ये कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ होगी, लेकिन मिसयूज जब होगा पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए, तब वो रियलाइज होगा। अभी जैसे मैंने इलेक्शन का बताया कि वो सॉफ्टवेयर तो था, आपने यूज नहीं करा, तो गवर्नमेंट वो इंफॉर्मेशन लेने के बाद उसका क्या यूसेज करती है वो कैसे पता चलेगा? तो इंडिविजुअल एक एक केस जब वो कोर्ट में जाएगा तो हम कैसे उसको कलेक्टिवली, तो कंपनीज विल बी एबल टू गो टू द कोर्ट अगर उनकी मार्केट पे प्रेशर आता है, या फिर अपना वो कुछ जुगाड़ कर लेंगे, वो और कुछ ऐसा एंटी सॉफ्टवेयर डाल देंगे कि भाई आप इसको अप्लाई कर दो, नहीं होगा। सोशल मीडिया पर कई लोग लिख रहे थे कि भाई ये तो टोटलिटेरियन स्टेट, जो एक बिल्कुल एक्सट्रीम तानाशाह वाली जो स्टेट होती है तानाशाही की, ये वो है, और अब इससे तो अच्छा है कि स्मार्टफोन्स लोग फेंक दें और अब अपने जो पुराने नोकिया के जो फोन्स चलते थे छोटे छोटे उन फोन्स का इस्तेमाल कर ले। जी, अल्टीमेटली वही होगा। Many of the people today also don't use smartphones for their private conversations. वो छोटा सा डिब्बा रख के बैठे हैं और वो उस पर बात करते रहते हैं, बिकॉज ऐसा नहीं, बिजनेस की सीक्रेसी भी होती है, जरूरी नहीं है कि सारे स्मगलर हैं या आतंकवादी हैं। मेनी पीपल वांट टू मेंटेन देयर सीक्रेसी इन द बिजनेस, तो वो करते हैं उसमें। एक चीज आपने इंपॉर्टेंट बोली और उसी से मुझे एक सवाल नजर आ रहा है कि क्या स्मार्टफोन्स की सेल पर भी भारी बट्टा लग सकता है, यानी कि सेल कम हो सकती है इसकी वजह से, क्योंकि जब इतना सेंसिटाइजेशन हो जाएगा और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ प्राइवेट लाइफ होती है, तो वो अब इस डर से कि भाई संचार साथी रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते, तो ऐसे में क्या होगा? क्या स्मार्टफोन्स की जो सेल है वो क्या अफेक्ट हो सकती है इससे? नहीं, अफेक्ट नेचुरली होगी, क्योंकि सब कंपनियों ने अपने अपने स्पॉन्सर्ड ऐसे सॉफ्टवेयर ऑलरेडी दिए हुए हैं आपको। आपको अभी तो खुद टेलीफोन कंपनीज, जो कंपनी उसका भी अपना खुद का, जैसे गैलेक्सी का खुद का प्ले स्टेशन है, तो गैलेक्सी आपको सारे सॉफ्टवेयर देता है आइडेंटिफाई करने के लिए, वो आपको वार्न भी करता है, वो आपका कॉलर ही रेड में आ जाता है कि दिस इज अ स्पैम कॉल। वही फैसिलिटी आपको ट्रू कॉलर भी दे रहा है। तो ऑलरेडी दैट एप्लीकेशंस आर इन लाइन, आप उसी से टाइप करके इंफॉर्मेशन कंपल्सन करके ले लेते हैं, आपको ये सब डालने की क्या जरूरत है? इसलिए कि आप जनरल पब्लिक को एक ब्लॉक में रखोगे, और आपका जैसा जो मेल और दूसरी एप्लीकेशंस आ रही हैं उसमें आप अपने प्रोटेक्टेड आदमियों को रखोगे, ताकि वो मिसमैच नहीं होगा। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि रिसेंटली अभी ये बैंक्स ने एक रिजर्व बैंक की मीटिंग हुई थी, जिसका ऑफिशियल वर्जन अभी आया नहीं है, कि इन लोगों ने जो .com है उसमें से निकल के ये जा रहे हैं। अभी एसबीआई जैसे जो गोविन है, अभी वो स्टेट बैंक लिंक ऐसा करके कुछ हो जाएगा, तो सारे वो जो पुराने फचड़े वो सारे निकल जाएंगे, आप ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं। सो दे आर ऑल्सो प्रोग्रामिंग टू चेंज द डोमेन। तो आप समझ लो कि बड़ा डिजाइन तो चल रहा है, लेकिन उसको अवेयरनेस कब तक आएगी? एज फार एज यू एंड आई कीप ऑन स्पीकिंग, लेकिन उसमें जब तक पब्लिक को दिक्कत नहीं पड़ेगी तब तक कोई नहीं बोलेगा। तो थिंग्स आर दैट, एक्सपर्ट्स जो अभी आ रहे हैं, आप देखिए ये संचार भारती, अभी आप सिर्फ गूगल में अपना यूट्यूब पे ढूंढना शुरू करें कि संचार साथी पे, यू विल गेट एम्पल ऑफ वीडियोस प्रमोटिंग दिस स्कीम। कोई पुलिस के यूनिफॉर्म में आ रहा है, कोई एडवोकेट के यूनिफॉर्म में आ रहा है, ये आप जरूर करिए। सो व्हेन यू एडवर्टाइज टू मच, द मटेरियल इज नॉट सेलेबल। जी, मजेदार बात यह है कि सरकार इसकी मार्केटिंग ये करके बोल रही है कि देखिए इसके 5 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स हो गए हैं जब से ये लॉन्च हुआ है, और इस ऐप की मदद से 3.7 मिलियन जो फोन्स खोए थे वो मिल गए हैं, और 30 मिलियन ऐसे कनेक्शंस थे जो कि फ्रॉडुलेंट थे, उनको हमने टर्मिनेट किया। सरकार इस चीज को बेच रही है लोगों के बीच में। जी, नहीं, आप हर एक फोन में देखिएगा तो उसमें एक सिस्टम्स है ही कि दैट डजंट अनलॉक अनलेस यू गिव दैट पासवर्ड और दैट कोड। तो वो सब फोन ने अपनी, क्योंकि मेरे को भी कस्टमर सेफ्टी देखनी है, व्हेन आई गिव टू मच ऑफ सेफ्टी फीचर समबडी विल बाय माय फोन, तो उन लोगों ने ऑलरेडी वो इनकॉर्पोरेट करके रखा हुआ है। आज अगर मैंने मेरा फोन अगर कोई ले जाता और ओपन नहीं होता, 3 बार ट्राई करता है, तो कई फोन में फैसिलिटीज है सब डिलीट हो जाती है। इवन पुलिस डिपार्टमेंट समटाइम्स हैज टू गो टू द कंपनीज मेन ऑफिस टू गेट, कभी उनको ओपन करवाना है, दैट डजंट ओपन। तो सिक्योरिटी फीचर्स तो है, लेकिन उसके बाद भी आप पैरेलल ये कुछ ला रहे हो, दैट क्रिएट्स द डाउट इन द माइंड ऑफ द पीपल, और लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। जी, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है गिरीश जी कि इसको कैसे, एक ये कैसा स्टेट बनाने की मोदी जी कोशिश कर रहे हैं? आपने जैसा एक्सप्लेन किया कि आपका हेल्थ, आपका
ट्रैवल, आपका सब कुछ इस समय सरकार के हाथ में है। तो अब तो बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि सरकार हमारे फोन के अंदर ही घुस के बैठ जाएगी और हर कुछ, हर इंडिविजुअल को ट्रैक करने का मसाला सरकार ने तैयार कर लिया एक तरीके से। वही तो द इंटेंशंस, आपकी रिलायबिलिटी खत्म हो गई। आपने हर इंफॉर्मेशन को मिसयूज किया था। आपने पेगासिस को मिसयूज किया फॉर योर इलेक्शन पर्पस, नॉट फॉर द नेशनल सिक्योरिटी। तो आप ये सारे जो, और ये बोला, ये एक नहीं है, ऐसी 7 एप्लीकेशंस हैं जिसमें टोटली आप उनकी ग्रिप में आ गए हो। जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, और वो सारी की सारी गवर्नमेंट एप्स, तो जैसे ही आपको फायदे के लिए, अभी आपको आप एलिजिबल हो के नहीं हो, तो आप देखिए, जब ऑलरेडी 97 करोड़ आर ऑलरेडी विद देम इन द आधार कार्ड, और वो कोविड में उन्होंने एडवांटेज ले लिया है, तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आर विद देम। अभी उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो न्यू आधार में, ताकि पता चले कि वो पुराने वाले मर गए कि जिंदा है। तो न्यू आधार अभी ये लॉन्च होता रहेगा। कई लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भाई ये सारा आइडिया जो मोदी जी को मिल रहा है ये इजराइल से मिल रहा है, क्योंकि इजराइल पूरी तरीके से एक सर्वेलेंस स्टेट है, वहां पे एक टोटलिटेरियन गवर्नमेंट के रूप में लोग वहां पर उसको देखते हैं। वही आइडिया मोदी जी अब भारत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं ना, लाइटर वेन ईरान से तो थोड़ा इजराइल दूर है, इंडिया तो लगा हुआ है, फिर कोई ईरान भी पैदा हो जाएगा अगर आप ज्यादा ही करोगे तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक बहुत बड़ा खतरे की घंटी है, और स्मार्टफोन्स, यही सब सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अब अपने स्मार्टफोन्स को फेंक दीजिए। वो पुराने जो सिंपल से छोटे छोटे नोकिया फोन से आप उन्हीं को इस्तेमाल कर ले तो ज्यादा बेटर है, वरना ये संचार साथी अब आपकी जिंदगी में आपका परमानेंट साथी बन के रहने वाला है, क्योंकि फोन्स लोग लेटते वक्त, उठते वक्त, जाते वक्त, सुबह जगते वक्त, हर वक्त तो फोन आपके हाथ में होता है। और जब तक आपके हाथ में फोन होगा, संचार साथी आपके साथ चलेगा। तो ये संचार साथी अब आपका जीवन साथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी, लेकिन इसमें आपकी प्राइवेट लाइफ किस तरीके से उसका हनन होगा, ये एक चिंता वाला विषय है। अब इसको कैसे लीगली चुनौती मिलेगी या नहीं मिलेगी, फोन कंपनीज कैसे इस पर रिएक्ट करेंगी, क्योंकि जैसा गिरीश जी ने एक्सप्लेन किया, जो स्मार्टफोन्स का बाजार है वो किस तरीके से अब टूटेगा इस वजह से, ये सारे खतरे इस समय सामने हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।